क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते छात्रों, आज हम कर्नाटका सेकेंड पीयूसी हिंदी एग्ज़ाम उसके ब्लूप्रिंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एग्ज़ाम ब्लूप्रिंट ऑफ 2023 क्योंकि अपडेटेड वर्जन है और उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट्स करते रहिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो चलो शुरू करते हैं कि सब्जेक्ट हिंदी टीचिंग आवर्स होता है कि 120 आवर्स होता है और एग्ज़ाम में आपको 100 मार्क्स के लिए 3 hours 15 minutes बैठकर लिखना चाहिए और सब्जेक्ट कोड है 03। ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ PU ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ। ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ फॉलो अकॉर्डिंगली। अनुक्रमणिका में जो हिंदी पाठ्यक्रम प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान जो है उसमें से तृतीय सोपान यानी अपठित गद्यांश, एकांकियाँ और उसमें साथ साथ अभ्यास पुस्तिका भी है। और प्रथम सोपान में गद्य भाग है, द्वितीय में पद्य भाग है। पद्य भाग में मध्यकालीन एवं आधुनिक कालीन कविताएं हैं और तृतीय सोपान में यानी आप जानते हैं कि सूखी डाली और प्रतिशोध है। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन पेपर में कितना मार्क्स आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए और एग्ज़ाम में 100 मार्क्स के अलावा कितने अंकों का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकता है, एक्स्ट्रा मार्किंग क्वेश्चंस आ सकता है, एक एक लेसन पे कितना क्वेश्चंस आएगा और कितना मार्क्स आता है और वो भी ब्लूप्रिंट अकॉर्डिंग नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एक्सप्रेशन, एप्रिसिएशन, इसके ऊपर किस तरह आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी कहते हैं उसके अनुसार कितना अंकों का प्रश्न आ सकता है चर्चा करेंगे। ठीक है, एनी हाउ यू नो इट 120 आवर्स के लिए टीचिंग आवर्स होता है, पार्ट जो टीचर्स पढ़ाते हैं और 120 आवर्स 120 मिनट तक 20 आवर्स तक घंटों तक आपको पढ़ाते हैं और उसमें आपको एग्ज़ाम में 3 hours 15 minutes तक बैठ के लिखना चाहिए और उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं और 100 मार्क्स के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कितना होता है चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये टेबल्स देखिए। ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है, नॉलेज है, कॉम्प्रहेंशन है, एक्सप्रेशन है, एप्रिसिएशन है। यानी आप कितना जानते हैं और कैसे आप अपने तरीके से लिख सकते हैं और किस तरह आप एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसमें कितना जो आप जानते हैं और आपके जीवन के लिए कितना चाहिए, ये सब इंक्लूड करके नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एक्सप्रेशन, एप्रिसिएशन में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क्स कैरिंग सेकेंड कॉलम में है नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ आवर्स अलॉटेड एंड नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड। ओके, और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर, VSA यानी वेरी शॉर्ट आंसर, SA यानी शॉर्ट आंसर एंड एलोबरेटिव आंसर्स आएगा कि ET। सो नेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन, द सेम वे 3 टेबल्स मेंशन किए हैं कि 1 mark क्वेश्चन, 3 marks क्वेश्चन और 4 और 5 marks क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 marks क्वेश्चन, 3 marks क्वेश्चन एज वेल एज सेम पैटर्न फॉलो किए हैं। ओके, यूनिट्स आप जानते हैं प्रथम सोपान में गद्य भाग है और उसमें कितना पाठ है, 8 पाठ हैं, करेक्ट। तो उसमें सुजान भगत, कर्तव्य और सत्यता, गंगा मैया से साक्षात्कार, एक कहानी यह भी, भारत रत्न विश्वेश्वरैया, चीफ की दावत, भोलाराम का जीव, यात्रा जापान की, ये सभी पाठ हैं, करेक्ट। इसमें आपको जो नंबर ऑफ आवर्स यानी जो टीचर्स पढ़ाने के लिए अलोकेट किए हैं
उसके बारे में यहाँ दिया गया है। मार्क्स अलॉटेड यानी आप काउंट कर सकते हैं कि 5, 4, 4, 5 कितना 5 + 4 9, 9 13, 13 18, 18 22, 22 28, 28 42 47 मार्क्स के जो क्वेश्चंस इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ओके, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। और वेरी शॉर्ट आंसर्स इतना इतना आएगा यहाँ टोटल। वेरी शॉर्ट आंसर जैसे कि नॉलेज बेस्ड, कॉम्प्रहेंशन बेस्ड, एक्सप्रेशन बेस्ड एंड अप्रिसिएशन बेस्ड। अप्रिसिएशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है कि आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर में। अप्रिसिएशन बेस्ड क्वेश्चंस केवल अनुवाद में पूछा जाता है, ठीक है। और अप्रिसिएशन यानी हाउ यू कैन आंसर द क्वेश्चन, ओके, हाउ यू आर राइटिंग, कितना आप भाषा में प्रवीण हैं देखने के लिए, ठीक है। और सुजान भगत में आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आता है और कर्तव्य और सत्यता में 4, गंगा मैया से साक्षात्कार में 4 का एक कहानी यह भी उसमें 5, भारत रत्न विश्वेश्वरैया 4, चीफ की दावत 5, वैसे बोला राम का जीव उसमें 6, यात्रा जापान की उसमें 4। इस तरह आपको क्वेश्चंस मार्क्ड आता है, 47 मार्क्स क्वेश्चंस आता है। नेक्स्ट क्या है, गद्य भाग के बाद मध्यकालीन पद्य भाग। पद्य भाग में रैदास वाणी है, सूरदास के पद है, रहीम के दोहे है, बिहारी के दोहे है। आप कोई भी लेसन्स या पाठ स्किप नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू रीड ऑल द लेसन्स, क्योंकि फर्स्ट ईयर पीयूसी कंपेयर करेंगे तो सेकेंड ईयर पीयूसी सिलेबस इज सो इजी। तो आप आराम से इसमें मोर देन 80-90 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कुछ बच्चे 99 भी स्कोर कर सकते हैं और इतने अच्छे से आप लिख सकते हैं और अंक भी पा सकते हैं। रैदास वाणी में 5 अंक। सी फर्स्ट कॉलम आर्स, हाउ मेनी आर्स टीचर्स टेकन फॉर, टीचर्स शुड टेक फॉर द कंप्लीटिंग द पोर्शन, दैट इज ओके 3 आवर्स पे पोर्शंस कंप्लीट होना है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है फ्रॉम रैदास वाणी से। सूरदास के पद से 1 अंकों का प्रश्न, रहीम के दोहे से 3, बिहारी के दोहे से 4। इस तरह आपको अलोकेट किए हैं। और कितना हो गया, 5 1 6 6 9 9 + 4 कितना हो गया 13 मार्क्स। 13 मार्क्स का क्वेश्चन 47 + 13 यानी 60 हो गया, 60। नेक्स्ट आधुनिक कविता। आधुनिक कविता में क्या क्या है, अधिकार है, गहने हैं, कायर मत बन है, एक वृक्ष की हत्या है, भारत की धरती है, हो गई पीर पर्वत सी है। और इन सभी से आपको आई थिंक यहाँ अलोकेट किए हैं कि 3 + 2 + 3 + 3 + 4 + 3 कितना हो गया 5 8 11 15 18 आवर्स कविता के लिए दिए गए हैं, आधुनिक कविता के लिए, ठीक है। और उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंक्लूड करके, एक्स्ट्रा नंबर्स मार्क्स इंक्लूड करके 4 + 3 3 + 1 7 7 + 1 8 8 8 + 5 यहाँ 8 + 5 13 13 + 4 14 13 + 4 17 17 + 4 21 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन अपठित गद्यांश है, एकांकियाँ, सूखी डाली और प्रतिशोध। प्रतिशोध से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और सूखी डाली से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें आपको चॉइस रहता है, ठीक है। और व्याकरण में, व्याकरण तथा रचना में आप कंपलसरी अटेंड कर सकते हैं और आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आप लिख नहीं सकते हैं। और इसमें आप
कितना व्याकरण शुद्धता से लिखते हैं उतना प्योर मार्क्स आपको मिलता है, जैसे कि मैथमेटिक्स में आपको मिलता है। और उसमें वाक्य शुद्धि के लिए 4 मार्क्स, रिक्त स्थान पूर्ति के लिए 5, काल परिवर्तन के लिए 3, मुहावरे के लिए 5 और लिंग में 3 मार्क और अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द में 2, उपसर्ग में 2, प्रत्यय में 2, निबंध और उसके लिए 5 और पत्र, ठीक है। और वो ऑप्शंस है, पत्र भी लिख सकते हैं या नहीं तो निबंध लिख सकते हैं। 5-5 अंकों का होता है। अपठित गद्यांश में 5 और अनुवाद में 5। सो इसमें निबंध और पत्र लेखन में आप पूरा अंक नहीं प्राप्त करेंगे, फिर भी आप अपठित गद्यांश, अनुवाद, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, लिंग, मुहावरे, काल परिवर्तन, रिक्त स्थान की पूर्ति और वाक्य शुद्धि के लिए आउट ऑफ आउट गेट कर सकते हैं। कि कितना हो जाता है, टोटल करेंगे कि वाक्य शुद्धि के लिए 4, ओके, और रिक्त स्थान के लिए 5, 9 हो गया। 9 + 3 काल परिवर्तन, 3 यानी 12 और 12 + 5 मुहावरे के लिए 5 है, 17 हो गया। 17 और लिंग के लिए 3 यानी 20, तो अनेक शब्दों के लिए 2, 22 प्लस उपसर्ग 2, 24 प्लस 2 प्रत्यय 26 प्लस अपठित गद्यांश 5, 31 प्लस 5 अनुवाद, 36 marks you can get from the grammar portion, complete 36 marks मिलता है if you write in a proper way, ठीक है। और इसमें आपको कोई कट नहीं करेंगे अगर आपने ठीक तरह से लिखा हो तो, ठीक है। नाउ कम टू द कंक्लूजन। टोटल मार्क्स, टोटल आवर्स कितना होता है, 120 आवर्स। 141 मार्क्स क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 48 क्वेश्चंस में रहता है, ठीक है। और उसमें आपको लिखना है 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। समझ में आ गया ना। सो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको टोटल 56 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछते हैं और वेरी सॉरी नॉट नॉलेज बेस्ड, इंक्लूडिंग नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एक्सप्रेशन, अप्रिसिएशन में वेरी शॉर्ट आंसर्स आपको कितना लिखना है, 56 मार्क्स के लिए आपको लिखना है। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर्स, इट मीन्स व्हेन यू आर राइटिंग वेरी शॉर्ट आंसर्स इट इज इंक्लूडेड ग्रामर और अपठित गद्यांश और आधुनिक एवं मध्यकालीन कविता और प्रथम सोपान गद्य भाग है, और इन सबको मिला के आपको 56 मार्क्स के लिए आप लिख सकते हैं। यू विल गेट आउट ऑफ आउट, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है और आप पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं इफ यू राइट इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर में 21 मार्क्स का क्वेश्चंस आप लिखते, ठीक है, लिखते हैं। कितना हो गया, 56 + 21 77 मार्क्स का हो गया। नाउ कम टू द लास्ट वन, कितना है, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो उसमें भी आपको आई थिंक ग्रामर में 1 क्वेश्चन यू आर गोइंग टू अटेंड एंड सूखी ढाली प्रतिशोध में कंपल्सरीली यू आर राइटिंग, दोनों लेसन में 1 क्वेश्चंस यू विल अटेंड। एंड देन गहने कविता में मैंने आई थिंक क्लास में भी आप लोगों को बताया है कि गहने इज द पोयम कर्नाटका रिलेटेड है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन डेफिनेटली विल कम फ्रॉम द गहने पोयम। नेक्स्ट, रैदास वाणी, द फर्स्ट पोयम, please remind this first poem always, it is very very important, you should read carefully। 4 marks either 5 marks का 1 questions you are going to attend। प्रथम भाग जो है गद्य भाग है, प्रथम सोपान, उसमें से कोई लॉन्ग आंसर्स, एलॉबरेट आंसर्स लिखने वाला क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। Again I'm repeating, see, blueprint is the skeleton of the question paper, so according to this skeleton only they will ask you in the
एग्जामिनेशन। ठीक है, 141 मार्क्स के लिए आपको परीक्षा में प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस रहता है और आपको लिखना है कितना, 100 मार्क के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट कोड है 03 is the subject code. When you are writing the examination, please remind that first page जो स्टार्टिंग पेज है, जो आंसर बुकलेट का फ्रंट पेज है, उसे ठीक तरह से आपको लिखना चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड एंड फॉलो कीजिए और बेल आइकन दबाते रहिए, क्योंकि नए नए अपडेट्स आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट्स करते रहिए। कमेंट्स करेंगे तो नेक्स्ट वीडियोस चेंज करने के लिए आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको एग्ज़ाम हेल्प कर सकते हैं और आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय, टेक केयर।